आज हम एक बाउल मूंग दाल से 3 तरह का नाश्ता बना के तैयार करेंगे और इसे नाश्ते को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नाश्ता सिर्फ एक बैटर से बन के तैयार होगा। अगर आपको आज की वीडियो की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बनाते हैं तीनों तरह का मूंग दाल का नया नाश्ता। उसके लिए हमने एक बाउल मूंग दाल ली हुई है। आप चाहे छिलके वाली ले या आप बगैर छिलके वाली ले। अगर आप छिलके वाली लेंगे तो इसमें प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए मैंने छिलके वाली दाल का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास छिलके वाली नहीं है तो आप प्लेन दाल भी ले सकते हैं। उससे भी इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और नाश्ता बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगा। इस दाल को मैंने पहले से ही भिगो के ले लिया था। 3 घंटे के लिए भिगोई थी मैंने दाल और दाल मेरी फूल गई है। जो ये मूंग दाल है मैंने साबुत वाली ली है, आप हाफ वाली भी ले सकते हैं। देखो इस तरीके से ये अच्छे से फूल गई। अब इसे हम ग्राइंडर जार में डाल के इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे, जिसमें हमारे कोई भी दाल का पार्ट नहीं होगा। देखो एकदम इस तरीके से। अब हमारा जो बैटर बन के तैयार हो गया है, देखो एकदम इस तरीके से। इसी बैटर से हम एक साथ 3 तरह की आज रेसिपी बनाएंगे। आपको जो भी पसंद आए आप अपने बच्चों के टिफिन के लिए या घर पे हल्की मुल्की भूख हो या नाश्ता हो तब आप उन्हें बना के दे सकते हैं। पूरे बैटर के हिसाब से हमने नमक और मिर्च डाल दी है। हमने नमक और मिर्च का इस्तेमाल हम बाद में नहीं करेंगे। हमने पूरे बैटर में अभी नमक और मिर्च उसके टेस्ट के अनुसार डाल के इन्हें अच्छे से मिला देंगे इस तरीके से। जैसे हमारा नमक मिर्च इसमें अच्छे से मिल जाएगा, एक हम अलग बाउल लेंगे और उसमें से इसमें से 3 कड़छी भर के बैटर साइड में कर लेंगे और जो बैटर है उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। हमारे में देखो अच्छे से नमक मिर्च इसमें मिल गया है। इसमें हमें अलग से कोई मसाला डालने की आवश्यकता नहीं है। देखो एक हमने दूसरा बाउल ले लिया है जिसमें हम इसमें बैटर को निकाल लेंगे। देखो हमने 3 कड़छी भर के बैटर निकाल लिया इसमें से बस। अब इसे साइड कर देंगे। अब इस बैटर में हम जो लिया हुआ है हमने उसका एक तरह का हम अलग से एक तरह की रेसिपी बनाएंगे या आप एक तरह का नाश्ता भी उसे बोल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम आधा पैकेट इनो का, क्योंकि बैटर हमारा कम है। अगर आप बैटर ज़्यादा ले तो आप उसमें पूरा 1 पैकेट डालें। मैंने इसमें आधा पैकेट इनो का इस्तेमाल किया है और इनो को हम इस बैटर में अच्छे से मिला देंगे। देखो अच्छे से हमारी इनो पूरे बैटर में मिल गई है और जो बैटर है हमारा वो भी अच्छे से देखो मिलने के बाद फूल गया है। अब हमने कटोरी में पहले से छोटी साइज की कटोरी ली हुई थी और जो इसमें हमने तेल पहले से लगा दिया है और बस एक ही कड़छी भर के हम इसमें बैटर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और जो ये बैटर है हमारा इसी तरह हम इन्हें सभी कटोरी में डाल देंगे। डालने के बाद में हल्का सा इन्हें टैप कर देंगे ताकि जो इनमें बबल्स हो वे ख़त्म हो जाए और हमारा बैटर एक साथ एक ही पोजीशन में कटोरी में फैल जाए। देखो इस तरीके से। इस तरीके से हम इन्हें हल्का सा टैप करेंगे ताकि हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ कटोरी में अच्छे से फैल जाए। और हमने गैस पे पहले से एक पैन में पानी उबलने के लिए रख दिया था और अपनी कटोरी को इसमें रख देंगे। रखने के बाद अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, लो टू मीडियम, और इसे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए हम इन्हें पकने देंगे। जब तक हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हो हम दूसरी तरह का नाश्ता बना लेते हैं। उसके लिए हमने इसी बाउल में दोबारा से बैटर निकाल लिया है जिसमें हम कुछ सब्जी ऐड करेंगे। सब्जियां जो आपके घर में सब्जियां और बच्चे आसानी से खा लेते हैं ना, वही सब्जी ऐड कीजिए। मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर जो भी आपके घर में हो, मटर, आप वो इसमें डाल सकते हैं।
आप अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जी डालें। मैंने सभी सब्जियां करीबन 3 चम्मच डाली है, बस ज़्यादा सब्जी हमने नहीं डाली क्योंकि बैटर भी मैंने 3 ही कड़छी ली थी। जितनी कड़छी बैटर उतनी चम्मच हमने इसमें सब्जी डाली और ये मैंने सभी सब्जियां मिक्स करके डाल दी। और देखो इसमें अच्छे से मिला देंगे सब्जियों को। और नमक मिर्च हमने इसमें पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है। अब इसमें जो आधा पैकेट हमारा इनो का बचा हुआ था पहले वाला, उसी को हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद में इसमें भी अच्छे से मिला देंगे। देखो ये हमारा जो पैकेट में से इनो बची हुई थी वो हमने इसमें डाली। अब इसे मिलाने के बाद में चलते हैं दोबारा से गैस पे, पर इसे अच्छे से मिलाएंगे हम इनो को इसमें, ताकि इनो हमारी अच्छे से इसमें मिल जाए और हमारा जो बैटर है वो अच्छे से एक्टिव हो जाए। देखो इस तरीके से। अब गैस पे हमने उपमा पैन रख दिया और बस इसमें हल्का सा तेल लगाएंगे और अपने इस बैटर को इसमें डाल देंगे। एक एक चम्मच भर के हम इसमें बैटर को डालेंगे। देखो इस तरीके से, और बैटर को थोड़ा ऊपर तक डालेंगे इस तरीके से ऊंचा करते हुए, ताकि हमारा जो बैटर है वो नीचे फैले ना और जो इनकी शेप है ना वो एकदम परफेक्ट आए। शेप परफेक्ट लाने के लिए इनकी हमें बैटर को थोड़ा ऊंचे तक रखना होता है। देखो इस तरीके से, ऊपर तक फैलाना नहीं, थोड़ा ऊपर तक रखना है। देखो इस तरीके से। और बच्चों को तो ये नाश्ता काफ़ी पसंद आता है। और देखो इस तरीके से हम इन्हें इसमें डाल देंगे और डालने के बाद में सभी को इस तरीके से अच्छे से डालेंगे और इसे कवर करके हम 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अगर आप बटर, घी, तेल जो भी आप इन पे डालना चाहे आप वो इन पे डाल सकते हैं। देखो कितने अच्छे से हमारा फूल गया है एकदम। अब लेंगे हम 1 चम्मच, देखो छोटी चम्मच। देखो अभी ये पूरी तरीके से नहीं पका, इसलिए हम इसे और 20 से 25 सेकंड के लिए और सेक लेंगे। और बस देखो अब हम इसे चम्मच से उठा रहे हैं ना, तो ये आसानी से उठ जाएगा। देखो इस तरीके से, और चम्मच को इस तरीके से करेंगे और इसे इस तरीके से उलट देंगे और उलटते पलटते हुए इसे अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। आप इस पे ऊपर से तेल, बटर, घी जो भी आप लगाना चाहे वो लगा सकते हो। और देखो इनकी कितनी अच्छी परफेक्ट शेप आई है, एकदम दोनों तरफ से अच्छी शेप इनकी आई हुई है। देखो इस तरीके से। और ये हमारे सीख गए हैं, हमने इन्हें उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लिया था। अब हमारा जो पहले वाला नाश्ता है, देखो इससे भी 10 से 12 मिनट हो गए हैं और गैस का फ्लेम कर देंगे हम बंद। आप चाहे तो एक स्टिक से इन्हें चेक भी कर सकते हैं। अब उसी पैन में हम तीसरे तरह का नाश्ता बनाएंगे। जो हमारा बचा हुआ बैटर था उसको हम इसमें इस तरीके से कड़छी भर के थोड़ा सा हल्का सा फैला देंगे। बस जितनी हम टिक्की बनाते हैं ना, सिर्फ इतनी शेप का। देखो इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे सब्जियां, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, जो भी सब्जी आपके पास हो आप वो डालें। अगर आपके घर में पनीर हो, पनीर को भी ग्रेट करके डाल दिए। अगर चीज हो तो आप चीज भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। देखो इस तरीके से हमने सब्जी फैला दी है। इसके ऊपर अच्छे से सब्जी को फैलाएंगे। ये नॉर्मली सब्जी है जो सभी के घर में आसानी से मिल जाती है। और इसमें ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं किया है, बस हमने तेल को बर्तन की तली में हल्का सा फैला दिया था। देखो सब्जियों को हमने इस पे अच्छे से लगा दिया है। लगाने के बाद हम सब्जियों को थोड़ा सा हल्का सा दबा रहे हैं ताकि हमारी ये सब्जियां अच्छे से इन पे चिपक जाए। देखो इस तरीके से।
अब इसे हम कवर करके, गैस का फ्लेम हमने लो रखा हुआ है जब तक कि हमारा बैटर पूरा ऊपर से अच्छी तरह नहीं सूख जाता। देखो हमारा बैटर ऊपर से भी अच्छी तरह सूख गया है और इसे सिर्फ इतना सीखने में 2 मिनट का समय लगा और गैस का फ्लेम हमने लो किया हुआ है। देखो जैसे ही हमने इसे इस तरीके से पलटा, देखो इस तरीके से, और इसे भी हम इस तरीके से लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। और जैसे हम इसे दूसरी साइड पलटे तो अगर आपके पास चीज़ हो तो आप उस टाइम पे इसमें चीज़ ऐड कर दें और जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट हो तब तक आप इसे कुक कर ले, तो आपके बच्चों को भी ये नाश्ता काफ़ी पसंद आएगा। देखो इस तरीके से, और हल्का सा हम इसे दबा देंगे ताकि हमारी सब्जियां इधर उधर ना फैले। देखो इस तरीके से। अब 1 मिनट बाद हम इसे दोबारा पलट देंगे और हल्का सा हमने तेल डाल दिया है इसके ऊपर ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। देखो इस तरीके से। अगर इस टाइम पर आपके पास चीज़ हो या पनीर हो, आप इसके ऊपर चीज़ पनीर डाल के और इसे अच्छे से सेक ले और बस गर्मा गर्म सर्व कीजिए बच्चों के लिए, और हमारा तीसरे तरह का भी नाश्ता बन के तैयार है। एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, और तीनों तरह के नाश्ते में से आपको कौन सी तरह का नाश्ता सबसे ज़्यादा पसंद आया जरूर बताएं। आप ये तीनों तरह के नाश्ते अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। और देखो जो कटोरी में हमारी इडली बनी हुई है, देखो कितनी आसानी से निकल रही है, और देखो कितनी अच्छी जाली और फूली फूली एकदम इडली के शेप की बनी है, क्योंकि हमने बैटर कम डाला था और जो हमारी कटोरी थी वे भी काफ़ी छोटी थी। देखो एकदम हमारी इडलियाँ बन के हो गई है मूंग दाल की तैयार। हमारे तीनों अलग अलग नाश्ते आज बन के हैं रेडी। जौन सा भी नाश्ता आपको ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट्स जरूर करना। इन्हें आप नारियल की चटनी या टमाटो सॉस या दही के रायते के साथ आप इन्हें सर्व कीजिए। और एक ख़ास बात इस नाश्ते की है कि आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, बहुत ही मात्रा में इसमें प्रोटीन है और इसमें फाइबर की भी मात्रा है। और गर्मी में ऐसा नया नाश्ता ज़रूर ट्राई करना। देखो तीसरी तरह का भी हमारा नाश्ता बनके हो गया है तैयार। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में हेल्दी रेसिपी के साथ।